हेलो एवरीवन, मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपको मेरा सलाम। आज हम आप बात करेंगे वो 12 बरस की औरत जिसको 12 बरस से एक बीमारी थी और वो बीमारी से वो लड़ रही थी। और लड़ते लड़ते उसको किसी ने बताया यीशु के बारे में, और यीशु के बारे में जब उसको बताया गया तो उस वक्त वो बीमार ही थी। उसकी बीमारी किस तरह ठीक हुई? क्या उसने दुआ की, या उसने यीशु से कहा कि मेरे लिए दुआ कर ताकि मैं ठीक हो जाऊं, या उसने किसी शागिर्द से कहा कि मेरे लिए दुआ करवा दो मैं ठीक हो जाऊं? जी नहीं। उसने कहा कि अगर मैं ईमान से उसकी पोशाक को ही छू लूँ तो मुझे निजात मिल सकती है। दैट्स इट। ये होता है ईमान। ईमान के बारे में आज हम बात करेंगे, और ईमान ये है कि उसने सिर्फ सोचा है, और सोचने के ऊपर खुदा ने कहा कि तुझे कुछ वर्क करना है, तुझे मेहनत करनी है, तुझे जाना है। ईमान सिर्फ ये नहीं है कि आपने सोच लिया कि खुदावंद तूने मुझे शिफा देनी है और मेरी शिफा इस तरह से होगी। ईमान के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। इस डायमेंशन के लिए आपको इस पैसेज को ज़रूर पढ़ना चाहिए। बाइबल मुक़द्दस में ये पैसेज लिखा गया है, और ये पैसेज जहाँ लिखा गया है वो नीचे आपके पास यहाँ पर आ रहा है। इस पैसेज को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस औरत ने ईमान से शिफा को ले लिया। किसी ने डिक्लेयर नहीं किया, किसी ने कहा नहीं ला मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ तो शिफा पा जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं अपने अंदर ईमान रखूँगा। और यकीन कीजिए कि जब उसको यीशु के बारे में बताया गया होगा तो उसने सोचा होगा कि मैं यीशु से किस तरह मुलाकात करूं, मैं कैसे मिल सकती हूं। यहूदियों के अंदर एक प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त जिस औरत को इस तरह की प्रॉब्लम होती थी वो नापाक कहलाई जाती थी, और नापाक लोग ईमानदारों के पास या फ़कीरों के पास नहीं जा सकते थे क्योंकि वो नापाक होते थे। तो मैं आज आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस पैसेज को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि ईमान की किस डायमेंशन से उसने सोचा और खुदा ने उसको दे दिया। उसका मौजूदा जो उसने सोचा, अपने अंदर उसने बार बार ये कहा होगा यीशु की पोशाक को छूऊंगी। इन बातों में फ़र्क है। यीशु को छूना और उसकी पोशाक को छूना डिफरेंट थिंग्स। इसलिए कि उसने ये नहीं कहा कि मैं यीशु को छू लूँगी और मैं ईमान से शिफा को ले लूँगी। उसने कहा कि मैं उसकी पोशाक को छूऊंगी और उसकी पोशाक छूने से मुझे शिफा मिल जाएगी। उसकी पोशाक को छूने से मुझे शिफा मिल जाएगी। इस ईमान से वो यीशु के पीछे चल दी। उस भीड़ में, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उस भीड़ के अंदर उसने ईमान से यीशु को छुआ। बिलीव कीजिए, आप जब ईमान से कुछ काम करते हैं या अपने फेथ से कुछ काम करते हैं, उस फेथ की वजह से खुदा आपके लिए वो मुआवजा कर देता है। वो मुआवजा जो आपके लिए किया जाएगा वो आपके ईमान से होगा। उसने शायद दुआ भी की होगी, अपने घर में बैठ के दुआ भी करती होगी कि काश मुझे यीशु मिल जाए और मैं इसकी पोशाक का पल्ला छू लूँ। और उसके बाद खुदा ने उसको अपॉर्चुनिटी दी कि वो पोशाक को छू सके। और उस वक्त जब भीड़ थी, और भीड़ जो उसके ऊपर गिरी पड़ती थी यीशु के ऊपर, और यीशु को बहुत सारे लोग छू रहे थे, बहुत सारे लोग उसको हाथ लगा रहे थे, बहुत सारे लोग उसको छू के जा रहे थे, लेकिन ईमान से जब किसी ने छुआ तो यीशु वहाँ रुक गया। और यीशु ने रुक कर कहा कि मुझे किसने छुआ है? शागिर्दों ने कहा कि बहुत सारे लोग तो तेरे ऊपर गिर रहे हैं, लोग तुझे छू रहे हैं, लोग तुझे टच करना चाहते हैं, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, किसी ने ईमान से मुझे छुआ है। ईमान से छूने का मकसद कि वो मुआवजा जो उसके लिए बोला नहीं गया, आई रिपीट, वो मुआवजा उसके लिए बोला नहीं गया, वो मुआवजा उसके लिए कहा नहीं गया, उसके लिए किसी ने दुआ नहीं की कि कहा कि चल मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ तुझे शिफा मिले। नहीं, इस ईमान से यीशु को छुएं, इस ईमान से कि यीशु आपको मुआवजा देने के लिए ना सिर्फ रुक जाए, बल्कि वो उसके रुकने से पहले वो मुआवजा आपके पास आ जाए। कैसी बड़ी ईमान की बात यह है कि जिस मुआवजे की तलाश आज आप कर रहे हैं वो मुआवजा आपके लिए रेडी हो चुका है, वो मुआवजा आपके लिए तैयार है। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपने ईमान से अपने अंदर ये बोलना है कि खुदा मुझे इस ईमान से मैं तेरे पास आता हूँ कि मुझे तू वो मुआवजा देगा। वो मुआवजा कोई भी हो सकता है। कुछ लोगों को नेमतें चाहिए, कुछ लोगों को बरकतें चाहिए, कुछ लोगों को चाहिए कि मुझे औलाद मिल जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे पास अच्छी जॉब आ जाए। लेकिन जॉब और हर किस्म की आपकी जो नीड है वो यीशु के पास आने से पूरी हो सकती है। यीशु के पास आने से ही आपका मुआवजा आपको मिल सकता है। वो औरत अगर उस दिन अपने घर में बैठी रहती
तो उसका मुआवजा उसके घर में नहीं आता। अपने घर से निकलने की कोशिश किया करें, चर्च जाने की कोशिश किया करें, क्योंकि मुआवजे आपके घर में भी हो सकते हैं, उसकी डायमेंशन अलग है। लेकिन अगर आपको मुआवजा चाहिए या आप चाहते हैं खुदा आपसे बात करे, तो यकीनन आपको चर्च जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप चर्च जाते हैं, वो सरमन सुनते हैं, मैन ऑफ गॉड जब प्रीच करते हैं, तो वो सरमन आपको बाइबल से दिया जाता है और बाइबल में खुदा बोलता है, और खुदा जब बोलता है तो आपके लिए ही बोला जाता है। इस मैसेज के एंड में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि चर्च जाएं और चर्च जाकर उन अल्फाजों को ज़रूर सुनें जो खुदा आपसे कहना चाहता है। खुदा की आवाज़ सुनें, क्योंकि हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है, हमेशा वो बोलता है। और वो मुआवजा जो उस औरत ने रिसीव किया, वो रिसीव उसने सिर्फ अपने ईमान से किया। अपने ईमान से चर्च में जाएं, चर्च में जाकर अपने ईमान से उस मुआवजे को रिसीव करें। हमारे इस मैसेज को किसी एक के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो बेल आइकन ज़रूर दबा के जाइए, ताकि हमारी नई वीडियो जो हर हफ्ते अपलोड होती है आप तक पहुँच सके। गॉड ब्लेस।